बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आपको खुशामदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से हों, आमीन। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह। और इस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। आज मेरे किचन में बन रही है रुमाली रोटी, जिसके लिए मैंने आटा आधा घंटा पहले गूंद के रख लिया था। रेशो वही है जो मैंने पूरियों की बनाई थी। मैं आपको ज़ुबानी भी बता देती हूँ और आप पूरियों में जाके सेक्शन में जाके आप उसको भी देख सकते हैं। 2 कप लिया है मैंने मैदा और हाफ कप लिया है मैंने आटा। आटा और मैदे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैदा जो है ना वो फ़ौरन श्रिंक हो जाता है। इस तरह थोड़ा सा आटा डालने से जो है ना वो रोटी जो है ना वो श्रिंक नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। रुमाली रोटी के लिए जो है हमने पेड़े लेने हैं छोटे। आप देखें, जितना हम पेड़ा लेते हैं उसे हमने हाफ पेड़ा लेना है। जैसे हम पुराने ज़माने में टिक्की नहीं जिसको बोलते थे कि आटा गूंदा है, थोड़ा सा आटा बचा है, अम्मी से ज़िद की कि अम्मी मैंने टिक्की बनानी है, तो वो ज़रा सा आटा हमें मिल जाता था। तो वो टिक्की जितना ही आटा हमने लेना है। देखें, इस साइज़ का हमने पेड़े बनाने हैं। मैं 3 बना के आपको दिखाती हूँ। इसको हाथ की मदद से दबाएं। किनारों पे आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सेंटर में आपने नहीं दबाना, आपने किनारों पे ही ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि सेंटर में जब हम इसको रोटी को पंजाबी में छंडना कहते हैं ना, बड़ा करेंगे तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। इतनी बेल के मैं रख लेती हूँ तीनों। रुमाली रोटी के लिए हमेशा ये उल्टा तवा ही इस्तेमाल होता है, जो शुरू में ही हमारी पुराने ज़माने में नानियाँ दादियाँ तो इन्हीं पे बनाती थी। आँच मैं आपको दिखा देती हूँ। आँच आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब ये एक छोटी रोटी लेनी है, इसको हमने हाथ की मदद से बड़ा कर लेना है। आपने इतना पतला करना है कि इसमें से आपका हाथ नज़र आ जाए। और रोटी हमने उतनी ही बनानी है जितना हमारा तवा है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने डाल दी। अब देखें, इसका कलर चेंज हो गया और इस पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। मैं इसको पलट लेती हूँ। ये आँच थोड़ी सी कर लेते हैं हाई। पलट लें। थोड़ा सा चिमटे की मदद से हम इसको दबा लेंगे।
अब ये देखें कितनी खूबसूरत सीख गई है, इधर से भी इधर से भी। अभी उतार लेते हैं। दूसरी रोटी दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि वो मुश्किल तरीका है तो आप इस तरह, ये देखें, आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी। और जब 3-4 रोटियां आपकी पक जाएं तो फिर यहाँ तो हल्का सा पानी का छींटा दे दें, या फिर तवा थोड़ी देर हटा लें। अब ये देखें एक तरफ से सीख गई है। ये आपने इसको हिलाते ज़रूर रहना है। आपके पास बड़ा तवा है तो आप बड़ी बना सकते हैं। ये एक तरफ से सीख गई है। अब इसको तवे पे ही हमने दोहरा कर लिया है। ये भी पक गई। और ये रोटी बहुत जल्दी बनती है। आपने देखा कितनी जल्दी हमारी ये वाली रुमाली रोटी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं ये, और इंतहाई सॉफ्ट होती है। ये देखें, ये जो ज़रा मैंने छोटी बनाई थी आपको दिखाने के लिए, ये देखें। बाज़ार में तवे बड़े होते हैं तो वो बड़ी बड़ी बनती है। हमारे पास जितना तवा था हमने उतनी ही बनाई है। आप भी इसको घर में बनाएं। आप इसको किसी भी सालन के साथ खाएं, कढ़ाई के साथ, दाल के साथ। ये बहुत ही मज़ा देती है और आपके मेहमानों को और आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी। और आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाता रहना। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।